और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, एस जयशंकर ने बड़ा बयान यहां पर दे दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही हमले की सूचना दे दी गई थी। यानी 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसके ठीक 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी। ये बातें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही हैं और ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। इस खबर की पूरी डिटेल में जाएंगे, अपने सहयोगी आवेश तिवारी से समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। और चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आवेश तिवारी जुड़ चुके हैं। आवेश, सबसे पहला सवाल आपसे। विदेश मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले की जो सूचना थी वो पहले पाकिस्तान को दी जा चुकी थी। यानी भारत ने पहले ही बता दिया था कि भारत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाला है। क्या कुछ इसके मायने हैं आवेश? आपसे समझेंगे। निसंदेह विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान बेहद चौंकाने वाला है। यह बयान इस ऐसे वक्त में आया है जब लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट दावा कर रहे हैं कि हमने ट्रेड के बदले में यह युद्ध विराम कराया, यह सीज फायर कराया और लगातार भारत सरकार को उसका खंडन करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आर्मी ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरा जो समूचा 3 दिनों तक जो चलता रहा, 72 घंटों तक जो भारत पाकिस्तान के बीच की जंग थी, उसका सारा विवरण आर्मी दे चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल आवेश, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि युद्धकालीन स्थिति में दुश्मन देश को ये जानकारी देना कितना सही है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। यह बात कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को कि किसी भी दुश्मन देश को जिसके साथ हम जिसके खिलाफ हम एस्केलेशन कर रहे हैं, उसको पूर्व सूचना कैसे दे सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ-साफ कहा है कि हमले से ठीक पहले हमने यह सूचना अब पाकिस्तान को कन्वे कर दिया था कि हम सिर्फ आपके टेररिस्ट कैंप पे हमले करेंगे, न कि आपके सैन्य प्रतिष्ठानों यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर किसी प्रकार का हमला करेंगे। आमतौर पे जब आपका जो राइवल है, जिससे आपकी वॉर है, जिससे आपका युद्ध छिड़ा हुआ है, आप उसको उसकी सूचना को, गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री और एयरफोर्स ने देश की जनता को, देश के नागरिकों से भी तमाम तथ्य साझा नहीं किए। ये एक जरूरी बात है, ये करना ही चाहिए। लेकिन जयशंकर जिस तरह की बात कर रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत में ही हमने बता दिया था, जबकि भारत की जनता को स्ट्राइक होने के बाद अगले दिन सुबह यह बात पता लगी कि इंडिया ने केवल उनके मिलिट्री टारगेट को पर स्ट्राइक की है, उनके केवल आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक की है, मिलिट्री टारगेट और जहां पॉपुलेशन थी, जहां आबादी थी, वहां पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया है। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि यह सूचना, अगर यह बात जो जयशंकर कह रहे हैं वो अगर सही है तो निसंदेह वह आपत्तिजनक है। बिल्कुल, बिल्कुल आवेश, भारत और पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि उसने ज्यादा क्षति पहुंचाई, उसने इसका ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्या ये मान लिया जाए कि ये युद्ध निर्णायक स्थिति में लड़ा गया था? देखिए, ये जो 3 दिन की जंग थी, दावे पाकिस्तान ने ढेर सारे किए, तमाम दावों की हवा निकल गई। भारत ने जो दावे किए, इंडियन आर्मी ने जो दावे किए, उसमें ये विदेश के तमाम जो विदेशी विशेषज्ञ हैं वो भी मानते हैं कि इंडिया ने बहुत परफेक्शन के साथ, इंडियन आर्मी ने जो दावे किए कि किस किस तरह से टेररिस्ट कैंप को उन्होंने नष्ट किया और पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर किया, वो दावे पूरी तरह से सच है, उनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, यकीनन। लेकिन जहां तक जंग में जीत हार का सवाल है, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, फुल वार नहीं था। इसलिए इस बात की कल्पना करना कि कौन आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, इसकी कल्पना करना बेमानी है। और तमाम बातें होती रहेगी, इस पर तमाम बहस चलती रहेगी और देखते हैं आगे क्या इसका परिणाम सामने आता है। चलिए, बिल्कुल आवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। द लेंस पर बने रहें और भी अपडेट्स के साथ।